हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और आज का ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये बाकी सारे ब्लॉग से बहुत अलग है। अब क्यों अलग है इस चीज़ के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये लखनऊ सीरीज का दूसरा ब्लॉग है। जो पहला वाला ब्लॉग था वो मैंने इमामबाड़ा के ऊपर बनाया था, जो आप सभी ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो जा करके वापस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपने उस ब्लॉग पे मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आज जो हम आए हैं, मैं पहले आपको ये बता दूं ये वाला वीडियो क्यों खास होने वाला है। वो क्या है कि अभी तक जब से मैंने मतलब अब तक की जो हमारी फैमिली हुई है और जितना आप लोगों ने मुझे देखा है, उस हिसाब से मैं ये चीज़ तो कह ही सकता हूँ कि आप लोग मुझे इतना जान गए हैं कि मैं बताने से ज़्यादा दिखाने में यकीन रखता हूँ। तो फिलहाल जो है आज की डेट में मैं आपको वास्तव में दिखाने वाली चीज़ें ही लेकर के आया हूँ, क्योंकि बताने वाली चीज़ें तो लगभग हर ब्लॉग में होती थी। जैसे कि अब चाहे इमामबाड़े की बात हो गई या ताजमहल की बात हो गई, कुतुब मीनार की बात हो गई, सब में एक दो चीज़ें कॉमन थी जिसमें कि हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन आज मैं जहाँ पे आपको लेकर के आया हूँ, यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी इस बारे में, मतलब कोई हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। बाकी चीज़ें तो मैं बताऊँगा ही आप लोग को। तो मैं आपको बता ही देता हूँ मैं कहाँ पे आया हूँ। तो मैं आया हूँ रिवर फ्रंट पे, जो कि गोमती नदी के किनारे लखनऊ में है। अब क्या है कि जो ये रिवर फ्रंट है, ये लखनऊ के सौंदर्य का ऐसा नगीना है कि अगर आप लखनऊ आए और इसे नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं देखा। तो ऐसा है कि मैं आपको चीज़ें दिखाता भी रहूँगा और बताता भी रहूँगा। फिलहाल जितना मैंने बताया है उस हिसाब से पहले कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें फिर आपको बताता हूँ। कैसा लगा आप लोगों को? आई थिंक अच्छा लगा होगा।
तो मैं अब आगे की बात कर लेता हूँ कि आप कैसे आओगे यहाँ पर। अगर आपके पास अपना कोई पर्सनल व्हीकल है, बाइक या फिर 4 व्हीलर है, आप उससे भी आ सकते हो और पब्लिक कन्वीनियंस से भी आ सकते हो। जो मतलब जहाँ मैंने आपको पार्किंग दिखाई होगी, एक्चुअली उस तरीके के 2 बहुत बड़े पार्किंग लॉट्स हैं जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। और उसका जो टिकट होता है वो बाइक का तो 10 रुपये है, बड़ी गाड़ियों का नहीं पता मुझे। तो मैंने वो चीज़ आपको दिखाया था। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको जो टिकट काउंटर मिलेगा जहाँ से आप एंटर करने के लिए आप टिकट खरीद सकते हो, तो वो भी 10 रुपये पर पर्सन है, तो आप उसको लेकर के आ सकते हो। अब क्या है कि ये इतना ख़ास इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे फ़ीचर्स आपको मिलते हैं ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते हैं। फ़ीचर्स में क्या क्या है वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये अखिलेश यादव जी का, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और उसके अलावा जब आप यहाँ पे आओगे, अवध की शाम जो है, जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। क्यों फेमस होती है मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि क्यों ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर अवध की शाम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का अगर श्रेय कर दिया जाए तो गोमती रिवर फ्रंट को आराम से आप दे सकते हो। शाम के समय जब गोमती नदी के किनारे जो पुल पर खड़े होकर के लोग इतनी सारी सेल्फियाँ लेते हैं, पूरी बाढ़ ही आ जाती है आदमियों की। गाइस, ये लखनऊ वासियों को दी जाने वाली सबसे बेहतरीन और सबसे अनूठी सौगात है अब तक की, जहाँ तक मुझे लगता है। बात कर लेते हैं इसकी फ़ीचर्स के बारे में। आखिरकार क्यों इस रिवर फ्रंट को दुनिया का सबसे बेस्ट रिवर फ्रंट कहा जाता है, और ऐसे कौन से फ़ीचर्स हैं जो बाकी और किसी रिवर फ्रंट में नहीं पाए जाते जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला फ़ीचर है वो ऐसा है कि ये लगभग 8 किलोमीटर लंबा है। अब 8 किलोमीटर तक चीज़ों को मैनेज कर के रखना और बेहतरीन लेवल पे अपने आप में रियली बहुत ही अनूठा और बहुत ही टफ़ टास्क होता है। फ़िलहाल इन लोगों ने कर रखा है। मैंने आपको दिखाया भी काफ़ी हद तक कि जो वीडियो में जो भी आपने देखा कुछ देर पहले। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बच्चों के खेलने कूदने के लिए या बड़े लोगों के लिए एंजॉय करने के लिए कई तरीके के हेल्थ ट्रैक्स भी बनाए गए हैं, जिसमें आप साइकिलिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आप सॉफ्ट स्केपिंग भी हो सकती है, झील भी है, म्यूजिकल फाउंटेन्स वगैरह भी है। मतलब इस तरह की कई और सारी चीज़ें हैं जो इसको और अनूठा और बहुत बेहतरीन बनाती हैं। तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, उन सब के लिए कई नौकायन जो होती है उसकी भी व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर बहुत बेहतरीन घाट्स भी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ लगभग 250 से ज़्यादा CCTV इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे एक बेहतरीन सुरक्षा मिलती है यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट को और बाकी सभी लोगों को। इसके अलावा यहाँ पर जो बेहतरीन हरियाली है, जो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, वहाँ पर जो पंछियों की जो चहचहाहट है उससे लोगों का मन एकदम तृप्त हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। मैं भी काफ़ी खुश हूँ यहाँ पर आकर के। फ़िलहाल मैं तो 2-3 बार से ज़्यादा आ चुका हूँ यहाँ पर। मैंने सोचा कि ये आपको दिखाने लायक है और एक बार दिखाना ज़रूर चाहिए, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो मैंने एक ऐसा टाइम स्केल चुना था जो कि जो है दिन और रात दोनों का टाइम उसमें कवर हो जाए, तो मैंने इसीलिए मैं शाम को आया हूँ यहाँ पर। तो दिन वाला तो आपने देख लिया, अब एक काम करते हैं, आपको रात की भी इसकी खूबसूरती दिखा देते हैं, जिसमें जैसा कि मैंने बताया ही आपको कि जो शाम की इसकी खूबसूरती रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक काम करते हैं, पहले आपको वही दिखा देते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं। चलिए फिर दिखाते हैं। There's a fire below us. There's a fire below you, but there's a star above us that you could never see. Run away so fast. Run away, you can't even look back. You carved out
वीडियो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ चीज़ें हालांकि मिसिंग थी जिनको मैं दिखाना चाहता था लेकिन नहीं दिखा पाया, जैसे कि फाउंटेन्स वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुए थे। क्या रीज़न है, क्यों नहीं स्टार्ट हुए थे, इसका एग्जैक्टली रीज़न मुझे भी नहीं पता है। फ़िलहाल मैं ब्लॉग यहीं तक रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।